this is a part of 2 galvanometer part 2. Suppose a coil ABCD having n turns. ये जो coil है ABCD वो n turns हैं of length L and breadth B. तो let B be the strength of magnetic field due to the magnetic pole. और इसमें फ्लो होने वाली उस coil में करंट क्या है, I है. ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ पोल हैं और कॉइल देख रहे हो इस तरह से रोटेट होती है. ठीक है, जब रोटेट होगी इस तरह से रोटेट होगी ये कॉइल, तो ये इसमें एक स्प्रिंग भी लगा होता है. ठीक है, इस पर 2 फोर्स लगेंगे. इस पर जो फोर्स लगेगा और इस वाले फोर्स पर यानी आर्म ए बी और सी डी पर जो फोर्स लगेगा वो क्या कर देंगे, कैंसिल टू ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. बट फोर्स लगेगा किस पे, इस पर, इस पे. अगर इस पे फोर्स इनसाइड लग रहा है तो इस पे आउटसाइड, तभी तो ये टॉर्क क्रिएट करेगा. कपल ऑफ फोर्स तभी लगेगा. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करता है, वो हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्विवेलेंट होता है. रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, यहाँ रीस्टोर जाता है कम यानी स्प्रिंग में. ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्विवेलेंट होगा रीस्टोरिंग टॉर्क के. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, टाउ इक्वल एफ आर, और ये होता है आइदर फोर्स इनटू डी एम, मतलब कोई सा एक आर्म. ठीक है, तो आइदर फोर्स क्या हो जाएगा, इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो फोर्स इक्वल होता है एफ आई बी एल, नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो एन एफ एन आई बी एल इंटू डी एम. ये ठीक है डी. अगर हम कॉइल्स के टॉप व्यू को बनाए वो इस तरह से दिखेगा हमें. ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ साउथ है, ये कॉइल है. ठीक है, ये विड्थ है इसकी, ये लेंथ है. तो टॉप व्यू देखें तो इसका टॉप व्यू वो इस तरह से दिखेगा कॉइल का ये. ठीक है, अब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो यह टॉर्क क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो टॉर्क क्रिएट हो जाएगा. तो इसमें जो हमने वैल्यू निकाली है डी एम की, क्योंकि जो टॉर्क होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है एफ आर, यानी फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये निकालनी पड़ेगी हमें. ठीक है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, तो ये हो जाएगी डी एम. डी एम कितना आया, बी कॉस थीटा. डी एम इक्वल ए डी कॉस एल्फा, यानी बी कॉस एल्फा हो जाएगा, क्योंकि एंगल हमने क्या लिया एल्फा, तो बी कॉस एल्फा हो जाएगा. ये वैल्यू वहाँ रख देंगे, एफ इक्वल एन आई बी एल इंटू बी कॉस एल्फा, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल एन आई बी एल बी कॉस एल्फा. बी एल की जगह हम लिख सकते हैं क्या, बी एल की जगह लिख सकते हैं एरिया. एरिया इक्वल क्या होता है, विड्थ इंटू लेंथ, तो यहाँ लगा सकते हैं एन आई ए बी कॉस एल्फा. तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो गया के एल्फा के. ठीक है, तो वी हैव द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल रीस्टोरिंग टॉर्क. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या लाए थे निकाल के हम, एन आई बी कॉस एल्फा इक्वल के एल्फा, आई इक्वल के अपॉन एन बी ए इक्वल एल्फा अपॉन कॉज एल्फा. तो यहाँ से आई प्रोपोर्शनल हम कैसे कर देंगे, एल्फा अपॉन कॉज एल्फा के, सिंस फैक्टर के अपॉन एन बी ए इज कॉन्स्टेंट फॉर गैल्वेनोमीटर के लिए है. ठीक है, तो यहाँ से जो डिफ्लेक्शन एल्फा है वो प्रोड्यूस इज नॉट डायरेक्टली proportional to the current I passing through the galvanometer. A linear scale cannot be measuring the current. ठीक है, तो जो गैल्वेनोमीटर में एन बी आई एल बी इक्वल के एल्फा लाए थे, तो आई इक्वल के अपॉन एन बी एल्फा, तो ये के अपॉन एन बी एल्फा को हम कह देंगे के कांस्टेंट. तो आई प्रोपोर्शनल जी एल्फा, ये जी कोई कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट है डायरेक्टली किसमें प्रोपोर्शनल होती है, एल्फा के. और एल्फा क्या है, डिफ्लेक्शन. ठीक है, तो लिखा भी है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, सच ए गैल्वेनोमीटर विल हैव ए लीनियर स्केल. अब बात इसकी सेंसिटिविटी की आ जाएगी. तो सेंसिटिविटी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी का फार्मूला पूछ लेते हैं, और इसमें न्यूमेरिकल भी आता है कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी निकालने के लिए इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर इन पासिंग यूनिट करंट थ्रू द कॉइल. जैसे करंट सेंसिटिविटी है अल्फा अपॉन आई इक्वल एन बी अपॉन के, ये है करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला, अल्फा अपॉन आई इक्वल एन बी अपॉन के. ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होता है ऐसे, वोल्टेज सेंसिटिविटी को अल्फा अपॉन बी कह देंगे, करंट सेंसिटिविटी को अल्फा अपॉन आई कह देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन बी इक्वल अल्फा अपॉन आई आर इक्वल एन बी अपॉन के आर. ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी के लिए था.
कंडीशन फॉर सेंसिटिविटी फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो अल्फा अपॉन आई क्या है, ये करंट सेंसिटिविटी है। देखो कंडीशन फॉर सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट फॉलोज ए गैल्वेनोमीटर विल बी ए लार्ज हाईली सेंसिटिव। हाईली सेंसिटिव होने के लिए नंबर ऑफ जो टर्न है इज लार्ज होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वी इज लार्ज होना चाहिए, एरिया इज लार्ज होना चाहिए, फोर्थ के इज स्मॉल होना चाहिए। के क्या है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है, हमने कांस्टेंट लिया था के, तो के क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, एन नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में ज़्यादा होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लार्ज होना चाहिए, एरिया लार्ज होना चाहिए। एक्यूरेसी, ए गैल्वेनोमीटर विल बी हाईली एक्यूरेट, कब हाईली एक्यूरेट होगा, इफ़ इट गिव्स ए लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर ए गिवन सर्किट, जब ये लार्ज डिफ्लेक्शन देगा गिवन सर्किट में, मतलब डी आई अपॉन आई इक्वल डी एल्फा अपॉन एल्फा। तो ये था हमारा गैल्वेनोमीटर का डिस्क्रिप्शन।